हेलो एवरीवन। आज हम एक रूब्रिक देखेंगे। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड। नाउ परसिक्यूटेड क्या है? कोई एक फोर्स है, चाहे वो डिजीज़ फोर्स हो, चाहे वो सरकमस्टेंसेस हो, चाहे वो सराउंडिंग हो, ठीक है। वो किसी चीज़ को मतलब उस सामने वाला क्या महसूस करता है कि उसको लगता है कि सामने का जो फोर्स है वो मुझे मुझे हैरान कर रहा है, या उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, या मैं उससे परेशान महसूस करता हूँ, या वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे हैरान करता है, वो मुझे तंग कर रहा है। ये जो फीलिंग आती है ना परसिक्यूशन में, तो वो किसी से भी हो सकता है। चाहे वो डिजीज़ से हो सकता है, चाहे वो सराउंडिंग से हो सकता है, चाहे वो सिचुएशन या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो इसके पेशेंट कैसे बोलते हैं आपको? अब देखिए, परसिक्यूशन में एक फ्रस्ट्रेशन का भाव रहता है। अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे पेशेंट का, तो आप उसकी आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि ये पेशेंट कैसा है। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको क्या बोलते हैं, नी पेन की तकलीफ़ है, घुटने में दर्द रहता है। उसने बताया, डॉक्टर साहब ये दर्द ने तो मुझे हैरान करके रख दिया है, तंग करता है हमेशा, रह रह के मुझे परेशान करता रहता है, तंग आ गया हूँ मैं इससे। डॉक्टर साहब ऐसी दवा दो कि ताकि मैं इससे छुटकारा मिल जाए। मैं दर्द दर्द सहने लायक ही नहीं है, मतलब इतना परेशान हो गया हूँ इसके वजह से। तो ये देखिए, ये जो भाव छोड़ रहा है ना, जो एक्सप्रेशन कर रहा है पेशेंट, तो इसको समझिए, मतलब वो कितना जो पेन है, जो फोर्स है, जो पेन का फोर्स है, वो पेशेंट को क्या कर रहा है, वो परसिक्यूट कर रहा है, रह के क्या कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, और पेशेंट उससे परेशानी महसूस कर रहा है। तो पेशेंट अपने एक्सप्रेशन से आपको बताएगा ये कि डॉक्टर साहब मैं हैरान हो गया हूँ इस दर्द से, परेशान हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ। एक लेडी आई मेरे पास, उसके मतलब बहुत दिनों से, 6 महीने से उसको तकलीफ़ है। बहुत डॉक्टर के पास बहुत डॉक्टरों के पास आके मतलब घूम के आई, और मेरे पास इतना सारा मतलब दवा का पैकेट लेके आई, और दवा का पैकेट लाके और मेरे टेबल पे ऐसा फेंक दिया। ये लो डॉक्टर साहब, मैं 6 महीने से ये दवा खा रही हूँ। मतलब मैं दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए मैं 6 महीने से ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, मैं तंग आ गया हूँ इस दवा से। देखिए, ये आपसे होता है तो बताइए, क्योंकि मैं फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब मैं परेशान हो गई, मेरी दवा लेने की इच्छा नहीं है, मैं इधर तंग आ गई हूँ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मुझे दवाई लेना नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके आया, नहीं तो मैं आज भी नहीं आती। तो ये एक्सप्रेशन समझिए, वो कितना परेशान हो गई है, वो कितना परसिक्यूट हो गई है, उतना कितना तंग आ गई है दवा से। 6 महीने से वो यहाँ वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गई है। तो इस लेडी, अब ये लेडी क्या है, तंग आ गई ना, उसको दवाई नहीं खाना है। उसका जो एक डिसकंसर्टेड है ना, ये इग्नीशिया है। इग्नीशिया का परसिक्यूशन है। इग्नीशिया क्या होती है, डिसकंसर्टेड में जाके वो परसिक्यूशन होते 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 डिसकंसर्ट हो जाती है। इतना तंग आ जाती है सिचुएशन से कि वो डिसकंसर्ट, जो एक हार्मोनी चलता रहता है अच्छे से, उससे तंग आके बस नहीं लेना अब दवा, आई एम फेड अप, बस बंद करो इसको, मुझे नहीं चाहिए दवा। ठीक है। तो ये क्या है, मैं हस्बैंड के बोलने से आई, नहीं तो मैं आती नहीं। हस्बैंड ने नहीं बोला होता तो मैं आती नहीं। तो क्यों आई भाई, मत आती, एहसान करने आई हम पे। तो ये क्या है, ये सीकिंग हेल्प है। और डिसकंसर्टेड है ना, उसका कंसर्ट 6 महीने से जो दवा ले रही थी, जो एक हार्मोनी चल रहा था डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो तंग आ गई ना, परेशान हो गई, परसिक्यूट हो गई, तो वो डिसकंसर्ट में चली गई और दवा थ्रो कर दिया, नहीं चाहिए मुझे दवा। ये देखो, ये 6 महीने से ये दवा खा रही मैं दर्द के लिए। ये परसिक्यूटेड डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, डिसकंसर्टेड और शेकिंग हेल्प, इस इग्निशिया से उसका बैकअप ठीक हो गया, इतने 6 महीने से जो बैक पेन था। ठीक है। और बेलेडोना क्या करता है, अब देखिए बेलेडोना का परसिक्यूशन क्या होता है। बेलेडोना परसिक्यूट हो के एंग्विश में चला जाता है। अब देखोगे, मेरे पास एक पेशेंट था, मैं जब इंटर्नशिप में था तो एक पेशेंट आया मेरे पास। तब मैं इंटर्नशिप में कॉलेज में केस टेकिंग में मैंने उस पेशेंट को देखा था। वो पेशेंट को 2 लोग पकड़ के लेके आए थे। मतलब एक कंधे पे उसके पिताजी और एक उसके चाचा थे। मतलब मेरे ख्याल से 23 या 24 साल का आदमी था, और घुटने से एकदम से, मतलब उसका घुटना खड़े होने लायक ही नहीं था। और उसको इंसुलिन जो था, उसका शुगर लेवल ऑलमोस्ट 400, 450, एंड उसको अर्थराइटिस, उसके लीवर में सूजन, उसको मल्टीपल प्रॉब्लम थे। और उसको 2 जन ऐसे टांग के लाए थे। मतलब वो कितने कितने पिछले एक या 8 या 1 साल से, मुझे लगता है 8 महीने से या 10 महीने से वो पेशेंट बिस्तर पे पड़ा है, जबकि फादर की कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं। और ये क्या कर रहा है, इसको 8 महीने से ये बिस्तर पकड़ा हुआ, क्योंकि इससे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, पैर खड़ा हुआ तो गिर जाता है। उसको लेके आए मेरे पास, मैंने उसका केस लिया था। तो उसने बोला कि सर, मैं इस दर्द की वजह से मैं बहुत तंग आ गया हूँ,
मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इतना दिन से दवा खा रहा हूँ, ये दर्द रोज़ मैं पड़ा रहता हूँ, इसकी वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतना तंग आ गया हूँ, ये दर्द जाता ही नहीं है। मन करता है कि मन करता है मैं मर जाऊँ वही ठीक है, मरने की इच्छा होती है। इस दर्द से सहन नहीं होता मुझे, इस दर्द से मुझे मर जाने की इच्छा होती है। एंड पेशेंट स्टार्ट बीपिंग, और इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, आंखों से आंसू इतना ज़ोर से बह रहा है उसके, मतलब उससे क्या हो रहा है, मतलब इतना परेशान हो गया है दर्द की वजह से। उसका हाव भाव देखिए, फ्रस्ट्रेशन दिखता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन के साथ जो एंग्विश मिलता है ना बेलाडोना का, वो परसिक्यूट हो के एंग्विश में कन्वर्ट हो जाता है बेलाडोना का। फिर एंग्विश दैट डिज़ायर टू बी, ठीक है, दैट डिज़ायर एंग्विश फ्रॉम, एक रूब्रिक है हमारे पास बेलाडोना का। परसिक्यूशन में होते 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 बेलाडोना परसिक्यूट होके एंग्विश में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंग्विश वीपिंग विथ एंग्विश दैट डिज़ायर एंग्विश फ्रॉम, ये बेलाडोना होते हैं। तो मैंने इसे बेलाडोना दिया, और बेलाडोना 30 देने के बाद वो एक वीक में, जो आज तक बिस्तर पे पड़ा था, एक वीक में वो खुद चल के मेरे डिपार्टमेंट में, मेडिसिन के डिपार्टमेंट में खुद चल के मेडिसिन लेने आया अपने फादर के साथ। उसे कोई कंधा नहीं लगा, एक 30 के डोज ने उसको खड़ा कर दिया। तो ये बेलाडोना का, क्योंकि इतना स्ट्रांग एंग्विश है। एंग्विश मतलब क्या होता है कि मेंटली और फिजिकली पेन जो होता है ना, वो दिखता है आपके फेस पे इतना ज़्यादा कि वो आदमी मर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पेन ने उसको इतना परेशान करके रख दिया है, तंग करके रख दिया है। तो ऐसे पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये बीमारी जाती ही नहीं है, तंग करके रख दिया है, परेशान करके रख दिया है, हैरान करके रख दिया है। नक्सवामिका का परसिक्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि नक्सवामिका का फेस दिखता है, डॉक्टर साहब निकालो इसे, मैं तंग आ गया हूँ इस दर्द से, मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है दर्द की वजह से, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं। ये सारे वर्जन नक्सवामिका आपको बोल के बताएगा। नक्सवामिका का फ्रस्ट्रेशन और जो परसिक्यूशन है ना पेन की वजह से, क्योंकि पेन उसको डिस्टर्ब करता है नक्सवामिका को। थोड़ा भी चीज़ बॉडी में पेन या इरिटेबिलिटी उसको नक्सवामिका को बहुत गुस्सा दिलाता है। नक्सवामिका फास्टिडियस है, नक्सवामिका फास्टिडियसनेस में ना, तो पेन क्या कर रहा है, पेन उसके फास्टिडियस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से एक एंगर क्रिएट होता है। अगर आप देखोगे इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, एंगर पेन ड्यूरिंग, ड्यूरेशन परसिक्यूशन, ये सारे रूब्रिक क्यों है? मूड रिपल्सिव, हटाओ इसे डॉक्टर साहब, मैं तंग आ गया हूँ इससे, दर्द से निकालो इसे, मुझे बहुत गुस्सा आता है दर्द के ऊपर, मुझे चिड़चिड़ होती है, फिर कोई बोलता है तो मुझे मेरा दिमाग खसक जाता है, मेरा दिमाग, तो आप देखोगे नक्सवामिका क्लिनिक में बैठे बैठे भड़क जाता है, कोई बीच में नहीं बोलना चाहिए नक्सवामिका के। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, जो परसिक्यूशन है, ये उसके फेस पे दिखता है। तो मेन मोटिव क्या है हमारा परसिक्यूशन का? पेशेंट हैरान हो चुका होता है दर्द से, परेशान हो चुका होता है, तंग हो चुका होता है पेशेंट, डॉक्टर साहब मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, रह रह कर दर्द करता है, रह रह के परेशान करता है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ता है, दर्द करता रहता है, तंग आ गया हूँ इस दर्द से। ये सारे वर्जन जो है ना, ये परसिक्यूशन के हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द परसिक्यूशन। मैंने ऑलरेडी काफ़ी 2-3 एग्जांपल देके बताया आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक रूब्रिक करेंगे, डिलीजन परस्यूड। परस्यूड बहुत क्लोज है, क्योंकि परस्यूड वाला ही परसिक्यूशन में जाता है, ठीक है। पीछे पढ़ते पढ़ते अगर आपके पास कोई एक बीमारी पीछे पड़ी है, तो आपको क्या करेगी वो? आपके पीछे पड़ी है कोई बीमारी, परस्यूड मतलब कोई फॉलो करना ना, तो परस्यूड में क्या फीलिंग होती है कि कोई चीज़ है जो उसे पीछे पड़ी है और उसको पकड़ के उसको दबा के मार देगी, ये परस्यूजन परस्यूड ही इज़। अब मतलब क्या होता है, कोई डॉक्टर साहब 6 साल से ये बीमारी चिपक ही गई है, जाती ही नहीं है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब ये पीछा नहीं छोड़ेगी तो क्या करेगी? पेशेंट को रह रह के परसिक्यूट भी करेगी, तो परसिक्यूटेड में कन्वर्टेड इनटू परसिक्यूशन। तो ये भी है चांस है, जो परस्यूट महसूस करेगा तो वो परसिक्यूशन में भी जाएगा, क्योंकि परस्यूट करते रहेगा तो पेशेंट उससे परसिक्यूटेड, तंग या फिर परेशान या फिर हैरान महसूस करने ही वाला है। तो सो दिस इज़ अ परसिक्यूशन एंड परस्यूट, नॉट मोर डिफरेंस बिटवीन। मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि परसिक्यूशन, जो परस्यूट है वो कन्वर्ट इनटू परसिक्यूशन, तंग आ सकता है, पर जो पीछे कोई बीमारी पीछे लग गई, डॉक्टर साहब ये बीमारी मुझे 6 साल से है, 6 साल से मेरे पीछे पड़ी है, 6 साल से मैं इससे परेशान हूँ, जाती नहीं है, एक दवा लेता हूँ पीछा ही नहीं छोड़ती है, जाने का नाम ही नहीं लेती है, पीछे ही लग गई है, तो ये छोड़ती नहीं है। डॉक्टर साहब कितना दवा खाया, एक दवा खाया, 2 डॉक्टर को चेंज किया, 3 डॉक्टर को चेंज किया, बीमारी चिपक ही गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर ये क्या है, ये सारे वर्जन जो है परस्यूड के हैं। देन परस्यूड में अगर ज़्यादा लंबे से है तो वो परसिक्यूशन की भी बात करेगा, डॉक्टर साहब चाहती नहीं है, मैं हैरान हो गया हूँ इससे, तंग आ गया हूँ, रह रह कर तंग करती है मुझे, जीने नहीं देती है,
ना जीने देती है ना मरने देती है। जैसे मछली तड़पती ना, कुछ पेशेंट तो ऐसे बोलते डॉक्टर साहब जैसे वो दर्द में, जैसे वो कैसे, जैसे मछली को बाहर निकाल दो पानी से तो कैसे वो तड़पती है, हाँ वैसा तड़पता हूँ मैं दर्द में। ये क्या है, ये वर्जन भी परसिक्यूशन का है। बहुत पेशेंट बोलते हैं मछली जैसी तड़पती है ना दर्द डॉक्टर साहब, वैसे दर्द में मैं तड़पता हूँ, मैं कहरता हूँ। तो ये सारे रूब्रिक जो है परसिक्यूशन के हैं। थैंक यू।